Welcome to all, this side Bhupen Gupta. In this video we are going to cover our like operator. In our last video we have already covered order by clause. We have already covered in our last video. So if you are new on this channel, so don't forget to like and comment and subscribe. So without being further delay, let us start. Our today's topic is like operator. So here it is, our like operator, that is conditional based on pattern matching. पैटर्न मैचिंग के बेस्ड हमें क्या करना होगा, लाइक ऑपरेटर को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्या है इसके अंदर में, तो एसक्यूएल के अंदर में इंक्लूड होता है स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर। ठीक है, अब वो स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर क्या है हमारा, वो है लाइक ऑपरेटर। ठीक, जिसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूजिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स का यूज करना है कैरेक्टर स्ट्रिंग के ऊपर में। ठीक है, उन्हीं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के ऊपर में पैटर्न को मैच करके हमें कंपैरिजन करना है और वहां पर हमें क्या करना है, लाइक ऑपरेटर का यूज करना है। ठीक है, अब लाइक ऑपरेटर को यूज करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो हम यूज करेंगे परसेंटेज के साथ में, एंड सेकंड वन इज विद अंडरस्कोर। ठीक है, यूज कैसे करना है, अच्छा यूज करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस टाइप की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है, अभी तक जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अगर हमें किसी कॉलम को फैच करना होता था तो सिंपली हम क्या करते थे, सेलेक्ट लिखते थे। सेलेक्ट लिखने के बाद में अगर मुझे नेम कॉलम को ही फैच करना है तो नेम लिखा, फिर इसके बाद में फ्रॉम टेबल नेम लिखते थे। ठीक है, वॉट एवर द टेबल नेम इज वी राइट द टेबल नेम हेयर, टेबल नेम। ठीक है, और सिंपली हम क्या करते थे, लास्ट में सेमीकोलन से क्लोज करते थे। तो आउटपुट में क्या दिखाएगा हमारा, अगर ये मैंने कंडीशन लगाई हुई है तो आउटपुट में क्या दिखाएगा, ये कॉलम नेम दिखाएगा आउटपुट के अंदर में। ठीक है, अगर मुझे यहाँ दूसरी कंडीशन लगानी है, जैसे मुझे ये नेम तो चाहिए, ठीक है ना, आउटपुट में नेम तो शो हो लेकिन किसी कंडीशंस के साथ में शो हो। जैसे कंडीशन क्या, मुझे जो एज चाहिए वो केवल 20 से अबव वालों की चाहिए। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। तो वेयर एज इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, सेमीकोलन क्लोज। तो इससे क्या होगा, जितने भी अबव 20 एजेस हैं उसके रिगार्डिंग वो सारी रो शो करेगा। जैसे ये 20 अब अबव नहीं है तो हमारी इस टेबल के अंदर में ये नहीं आएगा। 28 वाली रो दिखाई देगी, 21 और 32, तो ये तीन रोज दिखाई देंगे हमें, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी रोज फैच हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे कंडीशन कुछ ऐसी गिवन हो कि मुझे नाम चाहिए आर से स्टार्ट वालों का। ठीक है, अगर मुझे नाम, जो नेम्स हैं वो या तो मेरे नेम है या सिटी है या सैलरी है, कुछ भी हो, तो मुझे किसी वैल्यू से स्टार्ट या किसी वर्ड से स्टार्ट या किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर में पी से दे रखा है, तो मुझे केवल वही वैल्यू चाहिए, वही आउटपुट में शो होनी चाहिए रोज जिसकी नेम पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाली वैल्यूज दिखाने चाहिए। या फिर मेरा हो सकता है कि मैंने लास्ट नेम दिया हो कि लास्ट लेटर मेरा ये एंड होना चाहिए, इससे एंड होना चाहिए। तो ठीक है, तो इससे वैल्यू हमारा दिखाएगा। या हो सकता है कि मुझे स्टार्टिंग के 2 लेटर्स पता हो, लास्ट के 2 लेटर्स पता हो, बीच का नहीं पता हो। इस तरीके से भी अगर मुझे पैटर्न को देखना होगा तब भी हम क्या करने वाले हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से अपने लाइक ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपली पैटर्न्स को मैच कराना है, अपने पैटर्न्स को मैच कराना है कि हमारा स्टार्टिंग नेम ये है या एंडिंग नेम ये है, या मुझे स्टार्टिंग नेम पता है, एंडिंग नेम पता है लेकिन मिडिल का नहीं पता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ ये दे रखा है, सेलेक्ट है, सेलेक्ट के बाद में कॉलम्स नेम है। कॉलम नेम के अंदर में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास में एक कॉलम के रिगार्डिंग वैल्यू चाहिए तो मैं एक कॉलम का नाम लिखूंगा, 2 के रिगार्डिंग चाहिए तो 2 का नाम लिखूंगा, वो भी कॉमा से सेपरेट करके। फिर इसके बाद में क्या होगा, फ्रॉम का यूज करेंगे और टेबल नेम लिखेंगे। वेयर के बाद में कंडीशन लगाएंगे और लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर सिंटैक्स। तो ये तो हमारी सिंटैक्स रही। अब पहला केस देखते हैं कि पहले केस में, अच्छा केस देखने से पहले मैं बता दूं, मैंने जो क्वेश्चंस लिख रखे हैं वो कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के अंदर में
ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न्स है, ऑल टाइप ऑफ पैटर्न्स कवर हैं, ठीक है। तो हम अगर क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं तो हमें इजीली सब कुछ पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न किस तरीके से यूज होने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में सबसे पहला जो पैटर्न है वो देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट वन पैटर्न है हमारा लाइक ऑपरेटर का विद परसेंटेज, परसेंटेज के साथ में हम यूज करने वाले लाइक ऑपरेटर का। तो इसमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज डिटेल इन विच अ नेम स्टार्ट विद PR, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सभी मुझे सब क्या चाहिए, सभी डिटेल चाहिए एम्प्लॉयज की, लेकिन जो नाम है ना, वो जो नेम है वो हमारा किससे स्टार्ट होना चाहिए, PR से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो PR वाली रो ही आउटपुट में शो होनी चाहिए, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्वेरी कैसे लिखनी होगी, तो मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए। तो डिटेल्स के लिए क्या करना है, सेलेक्ट स्टार का यूज करना है। यहाँ ये नहीं बोला कि मुझे पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, यहाँ क्या बोला है, एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए। तो डिटेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट अपने डेटा को फैच करना होगा। तो फैच करने के लिए क्या यूज करेंगे, स्टार का यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल क्या है, हमारी टेबल का नाम है, तो फ्रॉम टेबल नेम आ गया वेयर। अब वेयर कंडीशन कहाँ लगानी है, हमें किसके रिगार्डिंग देखना है, नेम के रिगार्डिंग। तो मैंने क्या यूज किया, नेम कॉलम का यूज किया, ठीक है। अब नेम के बाद में मुझे किस वैल्यू से स्टार्ट कराना है, PR से स्टार्ट कराना है। तो PR को, इस पैटर्न को मैच कराने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो वेयर नेम लाइक PR, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितनी भी हमारे नेम कॉलम के अंदर में PR वैल्यूज हैं उन सभी की डिटेल्स हमें शो हो जाएगी आउटपुट के अंदर में। तो हमारे पास में केवल 2 ही ऐसे नेम हैं जो PR से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका पहला ID 1 है और दूसरे वाले की ID 5 है, ठीक है। समझ में आया क्या है, दोबारा बता देता हूं। इसके अंदर में क्या कर रहे हैं हमें एम्प्लॉयज की कंप्लीट डिटेल चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल लेने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, स्टार का। तो इस क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम वेयर। अब मुझे किस कॉलम के रिगार्डिंग वो चाहिए, तो मुझे विच नेम के रिगार्डिंग चाहिए। तो मैंने क्या यूज किया, वेयर कंडीशन लगाई नेम में, ठीक है। तो हमें नेम के रिगार्डिंग वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, नेम लिखा, और हमें स्टार्ट किससे कराना है, PR से स्टार्ट कराना है, ठीक है। तो कंडीशन कैसे लगानी है, वेयर नेम। अब यूज क्या करना है, लाइक ऑपरेटर का यूज करना है, जिसके अंदर में PR के बाद में परसेंटेज का यूज करना है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग वैल्यू तो पता है किससे, PR से है, लेकिन इसका एंडिंग में कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप करने के लिए परसेंटाइल का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे एंडिंग की वैल्यू पता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग, अगर मुझे स्टार्टिंग पता है तो मैंने स्टार्टिंग लिखा, और इसे क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, परसेंटाइल का यूज किया, परसेंटेज सिंबल का यूज कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा आउटपुट में क्या दिखाई देंगे, जो भी मेरे नेम के अंदर में PR वैल्यूज हैं उससे मेरा रोज दिखाई दे जाएंगे, सिंपल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स इन विच YA इज अ सब स्ट्रिंग इन अ नेम। YA क्या है, एक स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग है, कहीं है, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला है, ना तो इसने बोला है कि स्टार्ट है, ठीक है, ना बोला है कि इसने एंड है, बस ये क्या बोला है कि सब स्ट्रिंग है नेम के अंदर में, ठीक। कंडीशन कैसे लिखेंगे, कंडीशन लिखी जाएगी, सेलेक्ट का यूज करेंगे। यहां भी क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए मुझे, तो डिटेल के लिए क्या यूज करेंगे, स्टार का। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, टेबल का नाम आ गया, वेयर मुझे कंडीशन कहाँ लगानी है, नेम कॉलम के अंदर में। क्या कंडीशन लगानी है, तो मुझे YA है कहीं स्ट्रिंग के अंदर में, तो उसका यूज कैसे करना है, लाइक ऑपरेटर का। तो क्या किया, कोड्स के अंदर में परसेंटाइल का साइन लगाया, YA का साइन लगाया और परसेंटाइल का साइन लगाया, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता, एंडिंग वैल्यू नहीं पता, लेकिन कहीं मिड की वैल्यू पता है, ठीक। अगर मुझे स्टार्टिंग वैल्यू पता होती, YA से है, तो मैं क्या करता, लास्ट में यूज कर लेता, ठीक। अगर मुझे लास्ट की वैल्यू पता है तो मैं स्टार्टिंग में परसेंटेज का साइन लगाता और इस तरीके से लिख देता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मिड वाली वैल्यूज को उठाएगा, जिसकी कहीं स्ट्रिंग के अंदर में YA आ रहा होगा। ये क्या करेगा, जिसकी वैल्यूज YA से स्टार्ट हो रही हैं उसकी वैल्यूज को देगा। इसमें क्या करेगा, जिसकी वैल्यू लास्ट है, लास्ट हमारा YA से है, उसकी वैल्यूज को हमें देगा, यहाँ स्टार्ट में देगा, ठीक। तो आउटपुट में हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये जो नेम है ना, नेम के अंदर में YA कहीं लाई करता है मिड में,
मिड में हो सकता है, या एक आध लेटर्स आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। या अभी देखो यहाँ पे लास्ट में है, तो ऐसा पता नहीं था कि हमारी वैल्यू लास्ट में भी मिल सकती है, स्टार्टिंग में मिल सकती है। बस क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर में कहीं वाई ए एग्जिस्ट करता है, वाई ए कहीं एग्जिस्ट करता है, हमें नहीं पता कि कहाँ करता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंडिंग में भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा था, तब भी क्या किया इसने, आउटपुट में उस वैल्यू से रिगार्डिंग हमें शो करा दिया हमारी रोज को, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वाला, जिसके अंदर में सिटी नेम एंड हो रहा है आई से, ठीक है। लास्ट वाला सिनेरियो आ गया जिसकी वैल्यू लास्ट है हमारी आई। अभी हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय की डिटेल्स फैच करनी है अभी अगेन। तो वही सिंटेक्स लिखी जाएगी, क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, सेलेक्ट का यूज किया, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर। अब यहाँ पर इससे पहले तो हम क्या यूज कर रहे थे, नेम कॉलम का यूज कर रहे थे, क्योंकि मुझे नेम जो चाहिए वो, जो मुझे वैल्यू चाहिए वो कहाँ से चाहिए, नेम कॉलम के अंदर में से। लेकिन यहाँ कॉलम का नाम क्या आ गया, सिटी आ गया, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर सिटी। अब मुझे क्या करना है, एंड किससे होना चाहिए, आई से होना चाहिए। तो मैं यूज करूंगा लाइक ऑपरेटर का, और डबल सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में हम स्टार्टिंग में तो लिख देंगे परसेंटाइल और लास्ट में लिख देंगे आई। तो जिससे क्या होगा कि जितनी भी वैल्यूज एंड हो रही होंगी मेरी आई से, उन सभी को फैच करके हमारे आउटपुट में शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे होगे कि हमारी सिटी कॉलम के अंदर में जितनी भी वैल्यूज आई से एंड हो रही हैं वो हमें शो कर गया, ठीक है। तो केवल दो ही ऐसी वैल्यूज हैं जिसकी आउटपुट में आई आ रही है, आई आ रही है, ठीक है। देखो ये है हमारी टेबल है, तो इसके अंदर में नासिक है, के आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है, आई आ रहा है, इसमें के है, इसमें के है। तो ये केवल दो ही ऐसी वैल्यूज हैं जिसके आउटपुट में, जिसके एंडिंग वैल्यूज हमारी आई से हो रही हैं, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अगर हमारा कोई नंबर हो, नंबर का भी सेम सिनेरियो है जैसे किसी हम लेटर के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल इन विच एज नंबर स्टार्ट विद 2। अब जो एज है वो नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए लिखा था, जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए क्वेरी लिखी थी, सेम ऐसे ही स्ट्रिंग के, ऐसे ही हम नंबर्स के लिए क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी कैसे लिखी जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल वेयर। अब हमें क्या यूज करना है, किस कॉलम के रिगार्डिंग वैल्यूज फैच करनी है, तो एज कॉलम के रिगार्डिंग करनी है। तो मैंने क्या यूज किया, एज का, लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। मुझे स्टार्टिंग किससे चाहिए, 2 से स्टार्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, सिंगल कोट के अंदर में 2 लिखा, परसेंटाइल लिख दिया, लास्ट में से ये कोट्स को क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज एज की 2 से स्टार्ट हो रही हैं आउटपुट में वो शो हो जाएंगी। तो ये 2 से स्टार्ट हो रही थी, तो आउटपुट में ये तीनों रोज आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा आउटपुट शो हो गया। हमने क्या यूज किया, आपके पास नंबर का यूज किया, हमने स्ट्रिंग का यूज नहीं किया, या हमने कैरेक्टर्स का यूज नहीं किया। अब नेक्स्ट आता है, पहला हमने क्या देखा था, परसेंटेज के रिगार्डिंग। तो परसेंटेज में हमने केवल 3 ही चीजें देखी थी। फर्स्ट वन कि अगर मेरा कोई भी नेम किसी स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, जैसे पीआर से, 2 कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, पीआर लिखा, परसेंटेज किया। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू मिलेगी मुझे, जिसका भी नेम स्टार्ट हो रहा होगा पी से। दूसरा सिनेरियो क्या देखा हमने कि वैल्यू जो है वो मेरी वाई ए कहीं स्ट्रिंग में है, सब स्ट्रिंग के अंदर में कहीं एग्जिस्ट करती है। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या किया, कोट्स ये लगा दिए, परसेंटेज लगा दिए। इससे क्या होगा कि सब स्ट्रिंग में वैल्यू है कहीं, सब स्ट्रिंग में वैल्यू है कहीं। थर्ड सिनेरियो क्या था कि मेरा जो वैल्यू है वो लास्ट में आ रही है। तो लास्ट में आ रही है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में परसेंटेज साइन लगाएंगे, आई लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी वैल्यूज मेरी एंड हो रही हैं आई से, वो सारी हमारी आउटपुट में शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, परसेंटेज के थे। अब क्या है हमारा नेक्स्ट है अंडरस्कोर के लिए। लाइक ऑपरेटर का अंडरस्कोर के साथ में कैसे यूज करेंगे, हाउ वी कैन यूज अंडरस्कोर विद लाइक ऑपरेटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल इन विच सिटी नेम। अब यहाँ क्या बोल रहा है, किसके रिगार्डिंग चाहिए हमें, सिटी नेम के रिगार्डिंग, जिसका स्टार्ट हो रहा हो एन ए से लेकिन एंड हो रहा हो किससे, आई के से, ठीक है। कंटेनिंग एनी करेक्टर बिटवीन एन ए एंड आई के। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एन ए और आई के बीच में कोई भी करेक्टर हो, लेकिन वैल्यू किससे स्टार्ट होनी चाहिए, एन ए से स्टार्ट होनी चाहिए और आई के पे एंड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसे, हम किसका यूज करने वाले हैं, अंडरस्कोर का यूज करने वाले हैं, ठीक। अंडरस्कोर का यूज करेंगे तो
स्ट्रिंग कैसे लिखी जाएगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय टेबल। वेयर, वेयर क्या बोला था, किसके रिगार्डिंग हमें कॉलम के रिगार्डिंग चाहिए? सिटी कॉलम के रिगार्डिंग। क्या यूज करना है? लाइक ऑपरेटर का, जिसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है एन से और एंड हो रही है हमारी आई के से। इसके बीच का करेक्टर कितना है? सिंगल करेक्टर। कितना करेक्टर है? सिंगल करेक्टर। अगर सिंगल करेक्टर है तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग वैल्यू लिखेंगे, जिसके बोल रहा है हमारी एन से स्टार्ट हो रही है। सिंगल करेक्टर के लिए एक अंडरस्कोर लिखेंगे, फिर एंडिंग किससे हो रही है? आई के से एंड हो रहा है, तो हम लिखेंगे आई के, और ये इस तरीके। ठीक है, तो स्टार्ट मेरा एन से हो गया, एक सिंगल करेक्टर आ गया जिसे अंडरस्कोर से शो किया है, और ये एंडिंग आ गया। ठीक, तो अब सिटी कॉलम के अंदर में जितनी भी वैल्यूज इस टाइप की होंगी, जिसमें एन स्टार्ट है, एक सिंगल करेक्टर है, उसके बाद में आई के एंडिंग है, तो इससे क्या होगा? आउटपुट में वही मेरी रोज शो होंगी। तो देखते हैं, सिटी कॉलम के अंदर में केवल दो ही ऐसी हमारी रोज हैं जिसकी एन से स्टार्टिंग है और आई के से एंडिंग है। फर्स्ट हमारा ID 1 है और दूसरा हमारा ID 4 है। तो इस तरीके से क्या हुआ? अंडरस्कोर का हमने यूज कर लिया। अब नेक्स्ट आता है, देखो अब यहाँ पर इससे पहले हमने क्या यूज किया था? करेक्टर्स का यूज कर रहे थे। यहाँ सिंपली हम किसका यूज करेंगे? नंबर्स का यूज करेंगे। अब नंबर्स के लिए क्या बोल रहा है ये? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ क्या करना है? हमें सभी एम्प्लॉय डिटेल देखनी है। इन विच सैलरी कंटेन्स, अब किस कॉलम के रिगार्डिंग आ गया? यहाँ हम यूज करेंगे कॉलम सैलरी। ठीक है, इन नंबर स्टार्टिंग विथ 3 एंड सक्सीडिंग एनी 2 डिजिट्स। क्या बोला इसने? कि 3 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन दो सक्सीडिंग डिजिट्स होंगी इसके अंदर में, और फाइनली किससे एंड होगा? 0 से एंड होगा। ठीक है, तो इसने हमें लाइक वाला क्राइटेरिया बता दिया कि मेरा 3 से स्टार्ट होगा, 2 सक्सीडिंग जीरोस होंगी, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है इसके अंदर में। तो मैंने क्या किया? अंडरस्कोर का यूज कर लिया, और लास्ट में किससे एंड हो रही है? 0 से एंड हो रही है। ठीक है, तो इसे सिंगल कोट के अंदर में कंटेन कर देंगे। ठीक, कैसे लिखी जाएगी क्वेरी? तो यूज करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम, वेयर, किस कॉलम के रिगार्डिंग? सैलरी के रिगार्डिंग। अब तुम्हें ऑपरेटर क्या यूज करना है? लाइक ऑपरेटर। क्या स्ट्रिंग मैच करानी है? जिसकी वैल्यू स्टार्ट 3 से हो रही है, इसके बीच में 2 करेक्टर्स हैं, और एंडिंग किससे हो रही है? 0 से हो रही है। इस तरह का अगर पैटर्न मैचिंग है हमारा, तो हमारे आउटपुट में क्या शो होगा? 3 और 4 शो हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 3 है, एंडिंग वैल्यू 0 हो रही है। स्टार्टिंग वैल्यू 3 है, एंडिंग वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें इसके बीच के 2 करेक्टर्स की पता नहीं थी, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? अंडरस्कोर का यूज कर लिया। ठीक है, अगर हमसे यहाँ बोलता कि 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते? स्टार्टिंग वैल्यू देते 3 बार अंडरस्कोर का यूज करते, 3 टाइम्स अंडरस्कोर का यूज करते, और लास्ट में 2 बार 0 कर देते। इस तरीके से क्या हो जाता? हमारा पैटर्न मैच हो जाता। ठीक है, क्लियर होगा? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप सो कि अच्छा समझ में आ रहा होगा, और हम इजीली अब क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हमारे पास में पैटर्न मैचिंग के आते हैं तो। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या? नेक्स्ट है यूजिंग लाइक ऑपरेटर। अब लाइक के साथ में हमें लाइक तो यूज करना ही है, लेकिन इस बार परसेंटेज और अंडरस्कोर का भी यूज करना है। साथ में परसेंटेज और अंडरस्कोर का भी यूज करेंगे हम इस बार। ठीक है, किस किस का यूज करेंगे? परसेंटेज और अंडरस्कोर का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करना है? तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेरी लिखनी है डिस्प्ले कराने के लिए एम्प्लॉय डिटेल्स को, जिसके अंदर में जो एम्प्लॉय नेम है, अब यहाँ क्या बोला है? एम्प्लॉय नेम है, तो कॉलम के अंदर में एम्प्लॉय नेम क्या है? नेम कॉलम से है। ठीक है, जो कंटेन कर रही है, क्या कंटेन कर रही है? ए कंटेन कर रही है कहां पर? एट 5th पोजीशन पे। कहां पर कर रही है? 5th पोजीशन पे। अब देखो, हमसे बोल दिया है कि 5th पोजीशन तो है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग पोजीशन की नहीं पता, स्टार्टिंग पोजीशन नहीं पता। तो स्टार्टिंग पोजीशन अगर मुझे नहीं पता है, 5th पोजीशन पता है, तो हम क्या करेंगे? अंडरस्कोर का यूज करेंगे 4 बार। 4 टाइम्स वी विल यूज अंडरस्कोर। ठीक है, लास्ट में क्या करना है? 5th पोजीशन पे हमें ए को शो कराना है। ठीक है, 5th पोजीशन पे ए शो हो गया, और लास्ट में क्या करना है? हम परसेंटाइल का यूज करना है। तो इस तरीके से क्या हो गया? पैटर्न मैच हो जाएगा। ठीक, क्वेरी कैसे लिखी है? तो सेलेक्ट स्टार का यूज किया, क्योंकि हमें डिटेल, कंप्लीट डिटेल दिखानी थी, तो स्टार का यूज कर लिया। कंप्लीट डिटेल का मतलब क्या है? एक टेबल के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं, आईडी है, नेम है, सिटी है, सैलरी है, एज है, ये सभी को दिखाएगा।
स्टार का मतलब ये है, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नेम आ गया, वेयर किस कॉलम के रिगार्डिंग चाहिए मुझे, नेम कॉलम के रिगार्डिंग, लाइक पैटर्न का यूज किया। अब ये क्या है, 4 बार हमने अंडरस्कोर का यूज किया क्योंकि हमारी जो वैल्यू है ना वो 5th प्लेस पर है, 5th पोजीशन पे है, तो मैंने 4 बार अंडरस्कोर का यूज किया और ए और क्या कहिए परसेंटेज से क्लोज कर दिया। तो मैंने इसके अंदर में दोनों ही चीजें यूज कर ली हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर लिया और परसेंटेज भी यूज कर लिया, ठीक है। ठीक, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि 5th पोजीशन है, इसके बाद में कुछ नहीं है, इसके बाद में पता नहीं क्या है, लेकिन एंडिंग मेरी किससे है, 5th पोजीशन से, और स्टार्टिंग मेरी क्या है, स्टार्टिंग भी नहीं पता मुझे कि स्टार्टिंग अंदर में कितने करेक्टर्स, सॉरी कितने क्या कौन कौन से करेक्टर्स हो सकते हैं, बस ये पता है कि हमारे पास में 4 करेक्टर्स हैं, 4 करेक्टर्स हैं जिसकी 5th पोजीशन ए से है। तो अब देख लेते हैं कि 4 करेक्टर्स के बाद में 5th पोजीशन ए मिल रही है या नहीं मिल रही। तो जो हमें आउटपुट में मिला है वो है ID1 और ID4। तो P R 2 करेक्टर, 3rd करेक्टर, 4th करेक्टर और 5th करेक्टर। तो 5th करेक्टर हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। स्टार्टिंग करेक्टर हमारे पास में 4 थे तो उसके लिए हमने यूज किया अंडरस्कोर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 करेक्टर, 2 3 4 और 5th करेक्टर क्या है हमारा, ए है। इसमें 5th करेक्टर क्या है हमारा, ए है, जिसमें 4 करेक्टर हमारे स्पेस पहले से छूटे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पैटर्न्स को मैच करा के आउटपुट में डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर विद नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का यूज करना है, सिंपल कैसे यूज करना है, जो तुम्हें नहीं चाहिए उसके लिए नॉट, लाइक के आगे बस सिंपली नॉट लगा देना है। जैसे इसमें क्वेरी क्या गिवन है, एक क्वेरी है कि हमें डिस्प्ले कराने हैं डिटेल्स जिसकी एम्प्लॉय की नेम नहीं होनी चाहिए सिंगल करेक्टर्स में, जो कि फॉलो कर रही है एन ए और एंड कर रही है आई के से। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ पैटर्न नहीं चाहिए जिसकी वैल्यू एन ए से स्टार्ट हो रही है, एक सिंगल करेक्टर कंटेन कर रही है और एंडिंग हमारी आई के से हो रही है। तो मुझे केवल ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। अब नहीं चाहिए तो उसके लिए कंडीशन कैसे लिखेंगे, तो यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, क्या है टेबल का नाम, वेयर किस कॉलम के रिगार्डिंग, सिटी कॉलम के रिगार्डिंग, मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यूज किया नॉट, लाइक और अपनी कंडीशन दे दी पैटर्न मैचिंग के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिसकी भी वैल्यू एन ए से स्टार्ट हो रही है और एंडिंग हमारी आई के से हो रही है तो वो वाली वैल्यूज हमें शो नहीं करेगा, विल नॉट शो, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज को हमें आउटपुट में शो नहीं करेगा। तो यहाँ देख भी सकते हैं कि नेम सिटी कॉलम के अंदर में हमें एन ए से कोई भी वैल्यू नहीं है और ना ही हमारी आई के से कोई वैल्यू एंड हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पैटर्न मैचिंग का, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिनेरियो समझ में आ गया होगा। हमने इसके अंदर में क्या क्या देखा था कि लाइक ऑपरेटर के अंदर में परसेंटाइल का कैसे यूज करना है, अंडरस्कोर का यूज कैसे करना है, और साथ ही साथ अंडरस्कोर और परसेंटाइल का कंप्लीट यूज कैसे करना है, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर में ये सब कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज होने हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से जरूर देखें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल नाउ, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।